आई एम सो हैप्पी कि स्टूडेंट और टीचर के गीले शिकवे दूर हो गए। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अब ये केवल को पनिशमेंट तो जरूर मिलनी चाहिए ना। सो मिनी, टेल अस, हाउ कैन वी हेल्प? मैम, व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि अगर हम सारे पेरेंट्स को इकट्ठा करके उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में बताएं, आई एम श्योर तो जब हम सब साथ में मिलकर आवाज उठाएंगे एकजुट होके, तब वो ट्रस्टीज झुक पाएंगे। इट्स अ गुड आइडिया मिनी, बट ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक नेहा के पेरेंट्स इस पे कंप्लेन नहीं करते। लोग दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ते। आई थिंक शी इज राइट मिनी। वो तो यही कहेंगे ना कि जब नेहा के पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है तो क्यों पराई आग में अपने हाथ जलाएं। देखो बेटा, मम्मा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी बोर्डिंग स्कूल में तुम्हारे कपड़े तय करने के लिए। अब 2 दिन बचे हैं, तुम अच्छे से अपने कपड़े तय करना सीख लो, ठीक है? देखो इस तरह से फोल्ड करके रखना, और हाँ, घबराना मत। मम्मा और पापा तुमसे मिलने हमेशा आते रहेंगे। विनीता आंटी, आप मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं। आप समझ नहीं रही हैं कि मैं नहीं मिन्नी, तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब एक मजाक है? मैं अकेले लड़ जाऊंगी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, अपने इन-लॉज के अगेंस्ट, और वो मेरी ये सारी बातें मान जाएंगे? आप उन्हें एटलीस्ट समझाने की कोशिश तो कर सकती है ना। रहने दो मिनी, तुम्हें क्या पता कि शादीशुदा जिंदगी कैसी होती है? तुम्हें क्या पता कि नेहा के पापा जी ने कैसे सारे दोष मेरे मत्थे मार दिए कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, अपनी बच्ची की अच्छे से परवरिश नहीं कर पाई। 1 सेकेंड, आपके लिए अच्छी माँ का टैग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अच्छी माँ बनना? बस मिनी बस, प्लीज जाओ यहाँ से। भगवान के लिए हमें जीने दो। तुम्हें आंदोलन करना है करो, तुम्हें अपने आप को बहादुर प्रूफ करना है करो, लेकिन प्लीज हमें जीने दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन अब नहीं। देख, नेहा, आप बाहर जाओ थोड़ी देर के लिए। वो नहीं, तुम जाओ प्लीज। प्लीज उसकी जान छोड़ो। वो एक नई जगह जा रही है, नई लाइफ की शुरुआत करने की कोशिश कर रही है। प्लीज भगवान के लिए हमारी प्रॉब्लम और मत बढ़ाओ। नेहा, बाहर जाओ बेटा। आप उसकी नई लाइफ की बात करें विनीता आंटी। आपको कैसे पता कि जिस बोर्डिंग में आप नेहा को भेज रहे हैं उधर सेफ रहेगी वो? आप सो रहे हो उधर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हुआ फिर उस बोर्डिंग स्कूल से निकाल के किसी और स्कूल में एडमिशन कराएंगे उसका। कहां तक भागेगी वो बेचारी, और क्यों भागेगी वो? प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग विनीता आंटी, दुनिया को कोई भी कोना सेफ नहीं है, और ये आप भी बात बहुत अच्छे से जानती हैं। आप मां हैं ऑब्वियसली नेहा की। नेहा को आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। अरे क्या करना अपने हस्बैंड की बात मान के? अगर वो खुद अपनी बेटी की तकलीफ नहीं देख सकते तो क्या करना अपने इन-लॉज की फेवरेट बनके? अगर आप खुद अपनी सबसे प्यारी चीज को हर्ट कर रही है। विनीता आंटी, किसी भी माँ से पूछो ना, वो यही कहेगी कि वो अपने बच्चों के लिए जीती है। फिर वही माँ ऐसी चीजों में इतनी बड़ी चूक कैसे कर जाती है? सोचेगा विनीता आंटी, माँ की नजरिए से सोचेगा। डोंट succumb to pressures. Stand up for your child. Speak up for your Neha. इसे बहुत जरूरत है आपकी। हम एक बहुत बड़ा कैंपेन करने जा रहे हैं केवल के अगेंस्ट। अगर आप कंप्लेंट फाइल करती है तो आप इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हो जाएंगी।
Otherwise, we'll continue to fight with or without you. You know, एक बच्चे का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है उसकी माँ, जिसपे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। लेकिन वही माँ ना अक्सर कुछ कर नहीं पाती ऐसे में, डर जाती, चुप हो जाती है, एंड रह जाता तो बस एक दम घोटने वाली चुप्पी, समाज के डर की चुप्पी, शर्म की चुप्पी, लोग क्या कहेंगे की चुप्पी, नकली इज्जत बचाने की चुप्पी। यही चुप्पी ना प्रेडेटर्स को और हिम्मत देती है कि वो कुछ और गलत करें, क्योंकि हम चुप हैं। लेकिन यू नो व्हाट, यही चुप्पी ना हमें तोड़नी है। उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने प्लान किया है, हम एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। यू नो, पैम्पलेट्स बांट सकते हैं, पोस्टर्स बांट सकते हैं, फोन कॉल्स कर सकते हैं, एंड देन वी हैव चैट ग्रुप्स, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया। एक भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेंगे हम लोग, एक भी नहीं, और अपनी आवाज बुलंद करेंगे और दिखा देंगे लोगों को कि हम अभी भी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं अभी तक, ना हमारा ज़मीर मरा है। Because now is the time to speak up. तो अभी आप लोग बताइए, आप लोग देंगे मेरा साथ? मिनी, देखिए कैंपेन तो हमने बहुत जोरदार तरीके से स्टार्ट किया है और लोगों का सपोर्ट भी आया, पर अब मुश्किल बढ़ती जा रही है। क्यों? क्या हो गया? तो ऐसे कह रहा है। जो हमने क्राउड फंडिंग के लिए अपील्स की थी, डोनेशंस आई हैं, पर सफिशिएंट नहीं है यार। This is not a good news.
I mean, हम पब्लिक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, लेकिन डोमेन के लिए तो पैसे लगेंगे ही ना। फिर इन्फ्लुएंसर्स भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। पैम्फलेट, प्रिंटिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, सब में पैसा लगेगा। ऐसे तो सब कुछ अटक जाएगा यार। नहीं यार, it's not right. You know what I don't understand is जब तक लोगों के खुद के बच्चे पे बात नहीं आएगी ना, या कोई खुद के उनके घर में उन्हें घुस के नहीं मारेगा, तब तक उनके समझ में नहीं आनी। एग्जैक्टली यार, मतलब ये सब कुछ सिर्फ हम अपने लिए तो नहीं कर रहे ना। मिनी, I know मिनी, गुस्सा आना लाजमी, लेकिन हमेशा पहल करने वालों को ना अपना सब कुछ स्टेक पर लगाना पड़ता है। Either put in everything that you have and make it a success, or just forget it. वो भी एक काम करिए, मेरे अकाउंट में चेक कर कितने पैसे बचे हैं। कोई फायदा नहीं है मिनी, मैंने अभी कुछ 1 घंटे पहले ही चेक किया था, कुछ 370 रुपीस ही बचे थे बस। What? जिन जिन लोगों को हम जानते सबसे पैसे ले लिए, पर लोगों ने इतनी कंजूसी दिखाई है ना, मैं क्या बोलूं। रहने दो बॉबी वीर जी, जिसने जितना भी दिया अपनी खुशी से दिया ना, और वैसे भी हम उन्हें फोर्स तो नहीं कर सकते ना। पर तू ना मिनी अपना दिल छोटा मत कर यार, हिम्मत मत हार। कभी कभी जहाँ से उम्मीद होती है ना, वहां से नहीं मिलता, और जहाँ से उम्मीद नहीं होती वहां से। ये देखो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। अकाउंट में किसी ने 20,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। 20,000? कौन है? इधर। ओ कमो जी, ओ ये क्या मैसेज आया मोबाइल पे? 20,000 रुपए का ट्रांसफर हुआ है क्रेडिट कार्ड से। कौन सा ट्रांसफर खत्री जी? ये कार्ड तेरा है ना, 523। ये क्या बात हुई खत्री जी? मेरे कार्ड के मैसेजेस आप अपने मोबाइल पे मंगवाते हो हैं? इतना ही भरोसा आपको अपने कम्मों पे? अदरवाइज बत लेना कम्मो रानी, लेकिन वो क्या है ना, प्यार एक तरफ और पैसा एक तरफ। अब एक काम कर, जल्दी बता, वो कहाँ खर्च किया ये पैसा? तो भाई किसने ठग लिया जी आपको? हाँ कम्मो रानी, अब बता भी दे। देख कम्मो, मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले, बता दे कहाँ खर्च किए पैसे। ऑनलाइन शॉपिंग की है तो कैंसिल कर दे, पैसा वापस आ जाएगा। वो हमको यार पति नहीं है जो इतनी महंगी शॉपिंग करेंगे। मैं कह रहा हूँ जल्दी बता। हाय, है? वो कहाँ गया मेरा पैसा? वो खत्री जी आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो हैं? हाँ हाँ, कर दिए खर्च मैंने पैसे, मेरी मेहनत की कमाई थी। तेरी कमाई? हाँ? अब तू तेरा मेरा करेगी? इतने साल तक तुझे मुफ्त में बिठाए खिलाया घर पे, वो भूल गई? हाँ? तेरी कमाई? वो है कौन तू? वो कहाँ क्या है तेरी? खत्री जी, वो आप मेरे से ऐसे बात मत करो। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी मर्जी से कई पैसे खर्च किए हैं। इतना तो हक बनता है ना मेरा। तेवर दिखाती है, पति के सामने जबान चलाती है। ओ कमो रानी, वो ये क्या किया? वो मुझ जैसे शरीफ आदमी को इतना गुस्सा दिला दिया आपने, हैं? अब भाई मैं तो माता का भक्त हूँ, औरतों की इज्जत करता हूँ जी, लेकिन आपको ना इतनी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अब देखो पैसा पेड़ पे तो उगता नहीं है, मेहनत से कमाया जाता है ना। मेहनत की बात ना आप मत करो खत्री जी। पत्नी की मेहनत की कमाई पे कब तक ऐश करोगे? थोड़ी शर्म करो। वो इतनी देर से समझा रहा हूँ, लेकिन तू ना वो ऐसे नहीं मानेगी। ऐसी गलती मत करना खत्री जी, अभी आपने कम्मों को पहचाना नहीं है ठीक से। तुझे ना अच्छी तरह से पहचानता हूं मैं। शादी से पहले ना तेरे लिए ऐसी बातें मशहूर थी कि तू खुद नहीं जानती होगी, लेकिन तब भी ना मैंने तुझ पे तरस खाया और तुझसे शादी की। लेकिन कम्मो रानी, अदरवाइज मत लेना, तूने दिखा दिए तेरे लक्षण। पता नहीं कौन से यार का कौन सा कर्जा चुका के आई है। हाँ खत्री जी, कर्ज तो उतार रही हूँ, अपनी किस्मत का कर्ज, लड़की होके पैदा होने का कर्ज।
माँ बाप की शर्मिंदगी का कर्ज। अरे कमो, तेरे को शर्म नहीं आती? नहीं आती खत्री जी शर्म, मुझे नहीं आती। आपको आती है? सब कुछ जानते हुए क्यों शादी की आपने मुझसे? हाँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने भर भर के दहेज जो दिया था आपको, भूल गए आप? ओ कमो जी, Come on, auntie. What is this? आपने पैसे ट्रांसफर किए? हाँ मिन्नी, वो मैंने। क्यों? बताइए कमौंटी, क्यों? किसने कहा आपसे हम आपके दिए हुए पैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? और पैसे ट्रांसफर करके साबित क्या करना चाहती हैं आप? कि आपको हमारी बड़ी केयर है, बड़ी वेल विशर है, हमारी हेल्प कर रही हैं? नहीं मिन्नी, वो इसलिए नहीं, सॉरी कमौंटी, प्लीज आई कांट एक्सेप्ट दिस। मैं आपके पैसे वापस ट्रांसफर कर रही हूँ। देख मिन्नी, तुझे जितना गुस्सा है ना तू उतार ले मुझ पे, नाराज हो जा मुझसे, लेकिन इस समय तुझे पैसों की बहुत जरूरत है। पूरी दुनिया से पैसे ले सकती है, मुझसे नहीं। नहीं ले सकती आपसे, पूरी दुनिया से ले सकती हूँ, लेकिन आपसे नहीं ले सकती कमौंटी, क्योंकि मैं कभी नहीं भूल सकती कि आपके और आपके हस्बैंड ने मुझे और मेरी माँ को कितना हर्ष किया था। क्या क्या नहीं सुनाया था आपने हम लोगों को। बेवजह हनुमान नगर के बारे में पता नहीं क्या क्या गंदी बातें की थी आप लोगों ने। प्लीज मिन्नी, हाँ तू वो सब बातें भूल नहीं सकती क्या? नहीं भूल सकती, क्योंकि आपने मेरी माँ के मन में पता नहीं क्या क्या डाल दिया था, और इस कदर डर गई थी वो कि अपनी फैमिली को ही तोड़ बैठी अपने यादों से। और चलो एक पल के लिए मैं भूल भी जाऊं, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकती कि आपके हस्बैंड ने, उस खतरे ने मेरी माँ को छुआ था, मेरी माँ को। I can never forget that, and I can never forgive him for that. पता नहीं बेब्स में कभी इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी उसे जेल नहीं भिजवा सके। इस बात का अफसोस आज तक है मुझे कि मिन्नी ये पैसे मेरी मेहनत के हैं, मेरे हैं, खत्री जी के नहीं है ये पैसे। Doesn't matter कमौंटी, आपके हो या खतरी के हो, एक ही बात है। एक ने मॉलेस्ट किया, दूसरे ने मॉलेस्ट हुई लेडी को कैरेक्टरलेस ठहरा दिया। याद है ना आपको कि भूल गई? सो प्लीज कमौंटी, ये भले मनसाहत, ये काइंडनेस का नाटक ना मेरे सामने तुम मत ही करो। एंड प्लीज, ना हमें आपकी डोनेशन की जरूरत है, ना आपकी सिंपैथी की जरूरत है। We can do very well without it. We can survive. मिन्नी, मैं पैसे वापस ट्रांसफर कर रही हूँ। शम्मी जी, हाँ थोड़ा सा तेल इसमें और डालना जरा, मेरे हाथों में मसाला लगा है। कौन सा तेल नईम भी? सरसों का ही ना? कहाँ रखा है? अरे वहीं देखिए, आपके बराबर में रखा है, वो सफेद बर्नी में होगा। हाँ लाती हूँ। कितनी देर लगाएंगी भाई? अरे अरे पूरा डाल दोगी क्या आज? हाँ कैसी हो बीबी? मुझे क्या होने लगा, अल्लाह हमारी, हाथ पैर चल रहे हैं, अभी तक ठीक ही हूं। कि तू बता, तू कैसी है और मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई आज? बीबी एक
अर्ज लेकर आई थी। तेरे मुंह से ना ऐसी सीधी बातें अच्छी नहीं लगती। चल तौलिया पकड़ा। कम्मो, कम्मो क्या हुआ? क्या हुआ? हाय मर जानी है, अब ये गंगा जमुना क्यों बहा रही है? कुछ बोलेगी भी? आखिर हुआ क्या है? मिन्नी आई थी आज। मैंने जो पैसे ट्रांसफर किए थे मिन्नी के अकाउंट में वो उसने वापस कर दिए। देखो आप लोग मुझे गलत मत समझो, मैं मिन्नी की इस लड़ाई में उसका साथ देना चाहती हूँ,